Hello, Priyaji, can you hear me? Hello. Hello. Yes, Mukesh ji, I can hear you. Okay, you can hear me, right? Yes, yes. Jayendra Pranam, Pratibha ji, welcome. Thank you so much for joining. Welcome. Thank you. Thank you. We'll be starting probably in next 5 minutes. We'll have other people join there. Hello, Nisha ji, welcome. Thank you so much for joining. Am I audible? Yes. Okay, Mukesh ji. Thank you. Jayendra Pranam, Kritika ji, thank you for joining. Namaskar. नमस्कार जय जिनेन्द्र प्रणाम जिनको भी अनुकूलता है वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कीजिएगा जिनको अनुकूलता नहीं है उनको नमो ओरियंता हम मोस्टली एक 5 मिनट्स के अंदर स्टार्ट कर देंगे जैसे ही वी हैव मोर पीपल ज्वाइनिंग द क्लास प्रोबेबली requesting all to please switch on the video. Thank you Sonal ji, pranam jay jirendra. Thank you Samsung Galaxy for joining the class. मेरा वॉइस क्लियर है एंड मेरा फेस दिख रहा है क्लियर एक थम्स अप कर दीजिए जस्ट टू मेक श्योर ऑल इज वेल ओके प्रिया जी आप अपने साइड से रेडी हैं आप Yes, yes. I'm Okay. ready. ठीक है परफेक्ट Let's start with मंगलाचरण. हम लोग स्टार्ट करते हैं तब तक ठीक सभी है। लोग जुड़ जाएंगे, है ना? चलो स्टार्ट कर Yes. लेते हैं विल स्टार्ट विद मंगलाचरण नवकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे पद्मासन, पद्मासन, सुखासन. Sit straight. Keep your eyes closed. दोनों हाथों की प्रार्थना मुद्रा बना लीजिए. Take a deep breath in and breathe out. नमो अरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् ओकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्
हमारे पंचपरमी श्री भगवान जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी साधु भगवंतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पण करेंगे। आप सभी को मीठी सी मुस्कान के साथ जय जिनेंद्र, नमस्ते, वेलकम। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सभी लोग आ गए हैं, रेडी फॉर द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स स्टार्ट। ओके, शी स्टार्ट कर देना, और शुड वी नीड टू वेट मोर? I think we can start. So people will Okay. keep joining, and then हम अब Okay. जब तक वार्म अप धीरे धीरे आराम से सेशन ले लेते हैं. ठीक है, चलिए। Thank you. सिट स्ट्रेट, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। आज भी हम थोड़ा सा लाइट वार्म अप और थोड़े लाइट एक्सरसाइजेज ही करेंगे, क्योंकि यू नो 10:30 पे हम लोग सभी सोने का टाइम हो जाता है, तो वी कैन नॉट गो सो हार्ड ऑन आवर बॉडी, है ना। सो आज एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, आप अपना अवेयरनेस उसकी तरफ बढ़ाइए, है ना। हमारे जो जैन धर्म में हमारी फिलोसॉफी है, तो हम लोगों को वही चीज मेन बताई जाती है कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, हमें बहुत संयमता पूर्वक, बहुत ध्यान के साथ हर एक क्रिया करनी है। तो योग में वही चीज अप्लाई होती है। while breathing you have to observe your each and every movement। आपको अपनी हर एक सांस के साथ मूवमेंट को करना है, और उसको ऑब्जर्व करते हुए करना है। हाँ, नो रश। जो वार्म अप रहती हैं, हार्ड एक्सरसाइजेस रहती है, वो हम मॉर्निंग के टाइम पे लेते हैं, या दिन के टाइम में लेते हैं। रात के टाइम में हम वैसी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। ओके, सो डोंट जज। हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा टाइम अलाउ करेगा। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन प्रिया जी, क्या एंड ब्रीथ आउट। जी प्रिया जी, जी जी जी, बोलिए। आपका मेन स्क्रीन पे आप आ सकते हो क्या? मैं पिन हूं ना? आई थिंक आई एम पिन्ड। मुकेश आप जी, मैं पिन हूँ क्या? विजिबल नहीं हो एक्चुअली। कैन यू पिन मी, मुकेश जी? नहीं, आप पिन में ही हो. बोलो ना, मुंडो खोलो ना। एक सेकंड. अपनी स्क्रीन को लेफ्ट साइड करेंगे ना, तो आपकी स्क्रीन पे प्रिया जी, एक अनम्यूट कर लीजिएगा. आपको मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी, ठीक है। आप मुझे प्लीज. पिन भी कर सकते हैं, मुकेश जी। यू कैन पिन मी फॉर एवरीवन। कैसे करें? यू शुड बी हैविंग एन ऑप्शन। एक मिनट रुकिए, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, सो इट बिकम इजी. ओके, ओके, ट्राई कीजिए प्रिया जी आप. फ्रॉम माय साइड आई एम पिन्ड फॉर एवरीवन। इट्स करेक्ट. शोइंग। एवरीवन कैन सी मी ना ऑन द स्क्रीन? सभी को दिख रहे हैं क्या? हाँ। एक. तो जिसको भी नहीं दिख रही हो ना, तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड स्लाइड कर दीजिए, लेफ्ट और राइट। तो आपको शायद दिखेंगे। इफ यू आर ऑन लैपटॉप, तो आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आप मुझे पिन कर सकते हैं। Yeah, I think we can all see you. We can all ओके, see you. परफेक्ट. एक ठीक है, बार थैंक यू। बाकी हाँ, जिनको भी नहीं दिख रहे हैं प्रिया जी, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा. या. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो कीप अवेयरनेस व्हाइल मूविंग, एंड ब्रीदिंग की तरफ भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके मूव करेंगे। इफ यू कैन सिट इन वज्रासन, और सॉरी पद्मासन, सिट इन पद्मासन। और नहीं बैठ पाते हैं तो एटलीस्ट कीप योर वन लेग अपसाइड, है ना। एक पैर को ऐसे ऊपर करके अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, सो दैट आपकी स्पाइन थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगी, तो आप स्ट्रेट बैठ पाएंगे while moving your body parts। Take a deep breath in and breathe out। अगेन आज फिर से हम चेक करेंगे अपना एक
हाथ कोई भी नाभि पर रखेंगे एंड टेक अ डीप ब्रेथ। क्या आपका नाभि बाहर की ओर, आपका पेट बाहर की ओर आ रहा है? एंड ब्रीथ आउट, पेट अंदर की ओर जा रहा है। ये बेसिक फंडामेंटल है योग का कि जब भी, क्योंकि हम ईच एंड एवरी मोमेंट जो है हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं, तो आपको ये चेक करना जरूरी है। एंड प्रैक्टिस एवरी डे फॉर एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स कॉन्शियसली कि जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका पेट बाहर आ रहा है, और जब ब्रीथ आउट करते हैं पेट को अंदर ले जाने की कोशिश। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक मूवमेंट से। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस के साथ आंखों को बंद करते हुए आप मूवमेंट कीजिए। इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ब्रीथ इन करते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर के जाए। ब्रीथ आउट करते हुए चिन टू द चेस्ट। ब्रीथ इन slowly and move your neck back side. Breathe out. Touch your chin to the chest. Breathe in, stretch back. Breathe out. Touch your chin to the chest. Come back to the center. Breathe in करते हुए. Now breathe out. Turn towards right side. Turn your neck towards right side. Center. Breathe in करते हुए. Keep your eyes closed. Breathe out on the left side. जस्ट आप मुझे एक बार देख लें और फिर समझ में आ जाए तो उस चीज को अपने आप कीजिए आंखें बंद करते हुए। यू विल फील बेटर। ब्रीथ आउट करते हुए ऑन द लेफ्ट। कंटिन्यू। ब्रीथ इन सेंटर। ब्रीथ आउट ऑन द राइट। ब्रीथ इन सेंटर। ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड। ब्रीथ इन सेंटर। ब्रीथ आउट राइट। Breathe in, center, and relax. Now again, take a deep breath in, and now just tilt your neck towards right side. आपके जो कान को कंधे से छूने की कोशिश करनी है। छूना नहीं है कंधे को ऊपर करके। Just try. Drop down your neck. Breathe in center. Breathe out on the left side. Breathe in center. Breathe out on the right. Breathe in center. Breathe out on the left. Breathe in center. अभी जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिसको तकलीफ है किसी भी उसमें C1 to C7 में, तो उसको सिर्फ पीछे का मूवमेंट करना है, बैक साइड मूवमेंट, और जितना कर सकते हैं। बाकी सभी लोग पूरा मूवमेंट करेंगे। चिन टू द चेस्ट। ब्रीथ आउट एंड नाउ स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। ब्रीथ इन करते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे। ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड एंड डाउन। Continue for 4 times. 2. Breathe in and breathe out करते हुए forward. Breathe in and breathe out. पीछे की ओर जाते हैं तब ब्रीथ इन करना है एंड ब्रीथ आउट करते हुए आगे की ओर। And just relax. Come to the center. Now again breathe out, chin to the chest, and start from the left side anti-clockwise. विपरीत दिशा में हम अपनी गर्दन को मूवमेंट करेंगे। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अगर आप झुक गए हैं तो उसको सीधा कर लीजिए। 2, 3 and 4. Just relax. Come to the center. Take a deep breath in and breathe out. Now shoulders.
तो हमने कल ये वाली एक्सरसाइज की थी, अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट शोल्डर का स्ट्रेचिंग करते हैं। तो राइट हैंड को पीछे की ओर लेकर के जाइए एंड पुट इट ऑन योर स्पाइन, एंड लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जाके इंटरलॉक योर फिंगर्स बैक साइड एंड स्ट्रेच। साइडवेज दिखा देती हूँ। राइट हैंड को हम पीछे लेकर के जाएंगे, स्पाइन पे रखिए, और नीचे से लेफ्ट हैंड को लेकर के जाएंगे, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। गिव अ नाइस स्ट्रेच एंड यू कैन फील द स्ट्रेच इन योर लेफ्ट शोल्डर। राइट में भी है लेकिन लेफ्ट में ज्यादा है। एंड रिलैक्स। नाउ ऑपोजिट हैंड, राइट हैंड को लेकर के जाए, नहीं हो रहा है तो वी कैन यूज प्रॉप्स। तो आज तो नहीं है प्रॉप्स, आप लोग भी लेकर नहीं बैठे होंगे। we can use dupatta, we can use anything, towel. Very good stretch in your armpits, in your shoulders, in your biceps. Feel that. And slowly relax. Relax. Now both the hands on your shoulders. Breathe out. Forward. ऐसे सांस को खाली करना है। बैठते हुए वापस। Now sideways. Mukesh, someone is unmuted, तो उनको म्यूट कर दीजिए ना। सुनीता जी म्यूट कर दीजिए। Yes. अभी हम अपने हाथों को साइडवेज ओपन करेंगे और जैसे बॉल के ऊपर हमने अपना हाथ रखा है एंड वी हैव टू रब द बॉल। तो जैसे रब करते हैं बॉल को, हाथ में एक क्लॉथ लेके ऐसे बॉल को रब कीजिए दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Relax. Good stretch in your shoulders. Yes. Again, someone has unmuted. प्रिया जी आप उनको, बिकॉज यू आर द होस्ट, ओनली यू कैन म्यूट देम, तो अच्छा। प्लीज आप उनको म्यूट कर दीजिएगा। सॉरी, सुनीता जी। सबको आप म्यूट कर दीजिए। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज म्यूट हो जाएगा। लास्ट में वी विल ओपन इट अप फॉर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ। या डन। Yes. Okay. चलिए, let's start. Okay. चलिए, अपने दोनों हाथों को, एक्चुअली लिंक टूट जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना। चलिए, दोनों हाथों को हम रखेंगे अपने नीज पे एंड बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेच बैक, बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेच बैक, बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेच बैक। ब्रीथ इन करते हुए हम उठेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए आगे की ओर, एंड इधर से ही सर्कल करेंगे अपनी लोअर बैक से। मूव योर बॉडी लेफ्ट एंड राइट इन अ सर्कल। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की ओर जाएं, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ब्रीथ इन करते हुए ऊपर एंड ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे आराम से विथ योर ब्रीदिंग। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, keep your eyes closed. You can keep your eyes closed. Breathe out, breathe in and breathe out. Now विपरीत दिशा, उल्टी दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए डाउन। फील द स्ट्रेच, जहां पे भी स्ट्रेच फील हो रहा है वहां पे फील करते जाइए। ये सिर्फ गर्दन को नहीं, कमर से झुकना है आगे की ओर। अपना पूरा कमर से झुकिए। सिर्फ गर्दन से अगर झुकेंगे तो यू विल नॉट फील स्ट्रेच इन योर लोअर बैक। एंड रिलैक्स, relax. Take a deep breath in and breathe out. Now open your fingers, open your palms front side
and we will squeeze our whole fingers. जैसे किसी नींबू को या ऐसे स्क्वीज करते हैं ना, ऐसे स्क्वीज कीजिए. स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज, होल्ड 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 and release. Squeeze all your fingers. Squeeze. Hold, hold, hold. Feel the pain and release. Squeeze. Hold and release. Again, one more time. Squeeze and release. Relax. Take a deep breath in and breathe out. Now, one palm front side, and with another palm we will stretch our wrist joint inside. हमारी palm को अंदर की ओर stretch कीजिए. Hold. Keep your elbow straight so that you can feel better stretching in your palm. Very nice. Now downwards. उसी palm को नीचे की ओर downwards कर लीजिए और फिर stretch कीजिए. Very nice. Very good stretch. Yes. With another palm, right hand forward. Stretch your fingers inside. Keep your elbow straight. And feel the stretch in your wrist. Very nice. Now downwards and stretch. Feel the stretch. And relax. Now interlock your fingers. Stretch forward. Stretch forward. Keep your elbow straight. Keep your palm. Whole hand stretch. Upside. Good stretch. Feel the stretch on your stomach. आपके stomach पे, side body पे बहुत अच्छा stretch आएगा. Very nice. Forward. Up. पूरा stretch करते हुए. Forward. Up. Forward. Front side. And up. Relax. Now we will interlock our fingers back side. Interlock करेंगे पीछे की ओर and stretch करेंगे ऊपर की ओर. जितना कर सकते हैं. जो लोग बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं वो लोग लेकर के जाइए. जो लोग अपनी पाम को रिवर्स कर सकते हैं, पीछे की ओर खोल सकते हैं, वो लोग कीजिए. And you can bend forward and stretch your hands up. जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग जितना हो रहा है उतना कीजिए, है ना. Don't worry. जितना हो रहा है उतना कीजिए and bend forward. And feel the good stretch in your shoulders, in your palms, in your whole hand. पूरे मसल्स हाथ के आपके स्ट्रेच हो रहे हैं. Feel that. Breathe in, come back, and relax. And relax. Now open your both legs and make a butterfly position and just move your legs up and down. Compulsory आसन. ये जो स्ट्रेच है ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है. हर किसी को हर रोज करना चाहिए. To relax your thigh muscles. ना, हमारे जो काफ है, hamstrings हैं, वो सारे muscles इससे relax हो जाते हैं. Now we will do a very good stretch. Keep this position. जो लोग नहीं comfortably बैठ पा रहे वो लोग थोड़ा सा पैर को आगे रख के बैठेंगे, है ना. Make a distance between your pelvic floor and your legs. और जो लोग comfortably इस position में बैठ सकते हैं वो लोग ऐसे ही बैठेंगे. And stretch your hands forward. अपने हाथों को मैट पे रखिए. Breathe out करते हुए forward stretch. Feel the stretch in your whole pelvic floor. And hold कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, stretch back your both hands and relax. Now keep your left palm on the right knee and stretch your right hand up. And bend towards left side and look up.
एंड फील द स्ट्रेच। जहां कहीं भी खिंचाव महसूस हो रहा है उसे महसूस करने की कोशिश करें। Slowly come back. Now keep your right hand on the left knee, left hand stretch up, breathe in and breathe out करते हुए हम bend करेंगे towards the right side. Feel the good stretch in your left side body. Look up, ऊपर की ओर देखिए and hold. And slowly come back. Relax. Now you can move little bit forward. अपने पैरों को थोड़ा सा खोल ले, अपने पैरों से एक डायमंड शेप बना लीजिए। एक डायमंड शेप बन जाएगा आपके पैरों से। नाउ होल्ड योर बोथ लेग्स और बेंड फॉरवर्ड। आगे की ओर बेंड करने की कोशिश कीजिए और धीरे से स्ट्रेच बैक, वापस आइए। थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। बेंड फॉरवर्ड, कम बैक, फॉरवर्ड, ब्रीथ इन करते हुए वापस, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, ब्रीथ इन, कम बैक। जहां भी स्ट्रेच आ रहा है फील करते जाएं। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे एंड होल्ड करेंगे। If you can put your both the hands downward on the mat, keep them on the mat and try to touch your head to the toes. आपकी पैरों से अपने सिर को, अपने फोरहेड को टच कीजिए, होल्ड कीजिए। बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको अपने हिप बॉल पर, हिप जॉइंट्स पर फील होगा। ब्रीथ इन करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे एंड जस्ट रिलैक्स। नाउ ओपन योर लेग्स। नाउ सिट इन दंडासना। दंडासन में आ जाएं, दोनों पैरों को ओपन करेंगे मैट पर। रिलैक्स। नाउ अगेन स्ट्रेच योर लेग्स इनसाइड एंड आउट। दिस इज ऑल्सो एवरीडे डूइंग एक्सरसाइज। ये हर रोज आपको करनी ही है, ये वाला स्ट्रेच है ना। खड़े खड़े भी कर सकते हैं, इसको काफ स्ट्रेच बोलते हैं। तो बैठे बैठे ऐसे करेंगे। We will be doing today 1-2 balancing asanas, huh? So be ready for that. खड़े होके हम 1-2 आसनास करेंगे and relax. Relax हो जाएं। Now what we will do, bend your right leg and put your right feet on the left thigh, inner thigh. And breathe in करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। ब्रीथ आउट करते हुए आगे की ओर झुकने की कोशिश कीजिए। पूरा नहीं झुक पाएंगे एक बार में, तो थोड़ा सा झुकिए। अब यहीं पे फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कीजिए, थोड़ा सा और झुकिए। फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, थोड़ा सा। ब्रीथ इन अगेन एंड ब्रीथ आउट एंड होल्ड। इफ यू कैन होल्ड योर टो और फीट, होल्ड कीजिए, वहीं पे रुकिए। एंड इफ यू कैन टच योर नी, अपने फोरहेड से नी को टच करें, अपनी दोनों एल्बो को नीचे रख लीजिए। और अगर नहीं टच कर पा रहे तो वहीं पे रुकिए एंड होल्ड कीजिए। फील द स्ट्रेच। आपके काफ मसल्स में, लेफ्ट लेग के हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। होल्ड 1 2। आप ऐसे ऐसे मूव भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को। 2 3 फॉर द गुड स्ट्रेच। 4 5 6 7 and 8। रिलैक्स, कम बैक। सांस भरते हुए वापस आ जाए। अभी राइट लेग को ओपन करेंगे और लेफ्ट लेग को इनर थाई पे प्लेस करेंगे। मैं फ्रंट वेज दिखाती हूँ। यस, ऐसे पैर को अपनी इनर थाई पे रख लीजिए। ब्रीथ इन करते हुए हम ऊपर अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे और जितना स्ट्रेच करेंगे आप उतना ही अच्छा आगे की ओर झुक पाएंगे। अभी ब्रीथ आउट करते हुए थोड़ा सा झुकिए। फिर से ब्रीथ इन, इनहेल
एक्सेल करते हुए थोड़ा सा आगे, इनहेल अगेन, एक्सेल, इनहेल, exhale and hold your toe, hold your feet, whatever you can. धीरे धीरे आगे की ओर झुकने की कोशिश कीजिए. If you can touch your elbows to the ground, touch कीजिए. नी अपनी forehead को नी से touch कीजिए. And hold, feel the stretch. And if you cannot, तो just give this move. अपनी body को ऐसे move देते जाइए. And you will feel very good stretch. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ब्रीथ इन, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए लेकर के आए एंड ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से हाथों को नीचे रख लेंगे. रिलैक्स. नाउ अगेन वन मोर आसन. दिस इज वेरिएशन ऑफ जानु शीर्षासन. तो ओपन योर लेग साइड वाइज. जो अभी हमने किया उसको जानु शीर्षासन बोलते हैं, ये इसका वेरिएशन है. तो अपने पैर को साइड में 90 डिग्री ओपन करेंगे. होल्ड योर टो राइट हैंड से एंड लेफ्ट हैंड अप. स्ट्रेच. ब्रीथ आउट करते हुए हम बैंड करेंगे ऑन द राइट साइड. एंड इफ यू कैन टच योर टो बाय द राइट हैंड, टच योर टो एंड कीप योर राइट एल्बो इनसाइड योर राइट नी. होल्ड दिस पोस्चर. और जब ये अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अगेन स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold for a while. Hold and relax. Come back. With another leg, open your left leg. Keep your right feet on the left inner thigh. Now hold your left toe with your left hand. Stretch your right hand up. अपने सीधे हाथ को ऊपर ले जाएं. Breathe out करते हुए हम झुकेंगे on the left side. If you can look up, ऊपर की ओर देखिए. Feel the good stretch in your whole side body, right side. आंखों को बंद करेंगे एंड जहां पे भी स्ट्रेच फील हो रहा है वहां पे स्ट्रेचिंग फील करेंगे. और आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो अब फिर से अपने हाथ को ऐसे पुश कीजिए टुवर्ड्स लेफ्ट. धीरे धीरे आप उसको टच कर पाएंगे, है ना. थोड़ा थोड़ा आपका अंतर घटता जाएगा. वेरी गुड. एंड होल्ड. ब्रीथ इन करते हुए धीरे से हम वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स. टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out. Okay, let's do last sitting prone asana, and then we will do 2 standing balancing asanas. Okay, chaliye, and then pranayam. So just lie down on your stomach. इसको भी हमें हर रोज करना चाहिए. ये 2-3 आसन जो है वो बहुत फायदेमंद होते हैं फॉर रिलैक्सिंग अवर नर्वस सिस्टम. रात को हमारा नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स होना चाहिए. नो रश. ओके, सो भुजंग आसन करते हैं तो दोनों हाथों को हमारी चेस्ट के पास बिसाइड आवर चेस्ट रख लेंगे. और आपकी जो कोहनियां है, आपके जो एल्बोज है, उसको ऐसे खोल के नहीं रखना है बाहर की ओर. उसको सीधा रखना है अंदर आपकी बॉडी से टच. ब्रीथ इन करेंगे. आपके दोनों पैरों के पंजे या तो टच रहेंगे और जिनकी इनर थाइज ज्यादा है तो वो हिप विड्थ डिस्टेंस पे पैरों को रख सकते हैं. ओके, नाउ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ इन करते हुए हम अपनी नाभि तक शरीर को उठाएंगे. फील द गुड. आपको अपनी लंबर में L4 L5 में बहुत अच्छा दबाव महसूस होगा. फील दैट. ब्रीथ इन करते रहिए, सांसों को स्टेडी बनाइए. होल्ड. कोहनियां अगर साइडवेज खुली है तो उसको अंदर लेकर के जाएं. और जो लोग ये नहीं कर पा रहे उनको हाथ को आगे की ओर रखना है ऐसे.
अपनी एल्बोज को नीचे जमीन पे रख लीजिए एंड स्ट्रेच योर बॉडी अपसाइड. दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ भुजंगासन. इसमें भी सेम स्ट्रेच आपको लंबर पे फील होगा. होल्ड कीजिए. एंड रिलैक्स. Relax. Okay. Now we will do one stretch, whole spine stretch. आपकी पूरी स्पाइन को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, तो इसको फ्लावर पोज भी बोलते हैं. तो अपने दोनों हाथों पे अपनी चिन को प्लेस कर दीजिए ऐसे. Now walk by your elbows front side. अपनी एल्बोज से आगे की ओर ऐसे वॉक करते हुए जाइए एंड फीलिंग द स्ट्रेच इन योर स्पाइन. जितना जा सकते हैं उतना वॉक करते हुए जाएं. एंड सेम वे रिवर्स वॉक करते हुए पीछे की ओर आइए. आराम से धीरे धीरे फिर से एक और बार हम आगे की तरफ वॉक करेंगे. जितना आप कंफर्टेबली आगे की ओर मूव कर पा रहे हैं अपने हैंड्स को पीछे. स्लोली वॉक बैक. धीरे धीरे अपनी एल्बोज से अपनी कोहनियों से धीरे धीरे पीछे की ओर वॉक कीजिए. एंड रिलैक्स. रिलैक्स. वन मोर आसन. आ जाए. अपनी चिन को प्लेस कीजिए मैट पे. अपने दोनों हाथों को अंडर योर ग्रोइंग रीजन प्लेस कर लीजिए. आपके दोनों पैर जुड़े हुए हैं और ब्रीथ इन करते हुए हम अपने दोनों पैरों को उठाएंगे. सलभासन. होल्ड. अगर आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं दोनों पैर तो एक पैर को उठाइए. एनी वन लेग. जैसे राइट लेग को उठा लिया. धीरे से पैर को वापस रखेंगे और फिर हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे. अर्ध सलभासन. थोड़ी देर होल्ड करें. Slowly come back and relax. Now turn on your back. अपने पीठ के बल सो जाएं. Now we will do supine posture. This is also a relaxing asan, Pavan Muktasan. So one leg से करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन. Now bend your right leg and hold your interlock your fingers and wrap it around your knees. अपने घुटने के आसपास में अपने हाथों को फिंगर्स को इंटरलॉक करके रख लें. टेक अ डीप ब्रेथ इन. एक गहरी लंबी सांस करेंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए हम अपने सिर को अपने नोज को अपने नी से टच करने की कोशिश करेंगे. होल्ड. जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो लोग सिर्फ गर्दन को नीचे रहने दे और अपने चेस्ट को टच करने की कोशिश कीजिए अपनी नी से. होल्ड कीजिए जो लोग कर सकते हैं. फील द स्ट्रेच एंड रिलैक्स. Relax the left. Now with the left leg. Bend your left knee. Interlock the fingers around the knee. Take a deep breath in. एक गहरी लंबी सांस करें और सांस को खाली करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और अपनी नोज को अपने नी से टच करने की कोशिश. जिसको सर्वाइकल है अगेन वो लोग अपनी गर्दन को नीचे ही रखिए. होल्ड कीजिए. 5 4 3 2 1 and relax. सिर को नीचे रख लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट. ओके. नाउ बेंड योर बोथ नीज. अपनी दोनों पैरों की घुटने को मोड़ लें
Interlock your fingers around the knee. रेस्ट कीजिए अपने चेस्ट को या अपनी स्टमक को आपकी थाइस से. टेक अ डीप ब्रेथ. एक गहरी लंबी सांस करें और ब्रीथ आउट करते हुए आप उछलेंगे ऊपर की ओर. एंड ट्राई टू टच योर नोज टू द नी. जिसको अगेन सर्वाइकल है, डोंट ट्राई, है ना. नीचे ही रहेंगे और होल्ड करेंगे. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly keep your head down. धीरे से पैरों को नीचे रिलैक्स करेंगे and relax. Now turn on your left side. Take a support of your right hand and sit. Slowly come up. धीरे से खड़े हो जाते हैं. एक बैलेंसिंग आसन करते हैं. That is a tree pose. Okay. जिसको सपोर्ट की जरूरत लगे वो सपोर्ट ले सकते हैं वॉल का, और जिसको विदाउट सपोर्ट हो सकता है वो लोग विदाउट सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो सिंपलेस्ट वर्जन बताती हूँ. जो लोग नहीं बिल्कुल पैर को लिफ्ट कर सकते हैं तो वो लोग अपनी हील को अपनी एंकल जॉइंट पे ऐसे रख लेंगे एंड अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ ट्री पोज. थोड़ा सा हार्ड अगर आपको करना है तो अपनी काफ मसल्स पे रखिए पैर को एंड होल्ड. अगर इसमें होल्ड नहीं होता है यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ वॉल. वॉल के पास खड़े हो जाइए और फिर आसन कीजिए. और जो लोग कर सकते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, आई डोंट नो यंगस्टर्स हैं कि नहीं, तो उन लोगों को ये कंपलसरी करना है. कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पॉइंट. अपनी आंखों से किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए जो स्टेडी हो और होल्ड करने की कोशिश. दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएं. ट्री पोज. बैलेंस नहीं हो रहा तो हाथों को आप नीचे ऐसे भी रख सकते हैं. एंड टू बैलेंस यू कैन कीप योर हैंड्स साइड वाइज ओपन. साइड में ओपन करके रखिए तो बैलेंस बन जाएगा. कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पॉइंट. एंड स्लोली hands down, and with the support of your hand keep your leg down. Now with another leg. तो हम अपने दूसरे पैर से करेंगे. Lift your left leg or whatever leg you have not done yet. तो उस पैर को उठा के अपनी इनर थाई पे रखिए. बिल्कुल आपके ग्रोइंग रीजन से आपकी हील टच होनी चाहिए, है ना. दिस इज द राइट वे. और अगर आपका पैर ऐसा है तो इट इज रॉन्ग. आपको पैर को पीछे की ओर पुश करके आपकी बॉडी को एक लाइन में लेकर के आना है ना. ऐसे भी नहीं होना चाहिए झुका हुआ, ऐसे भी नहीं होना चाहिए. जैसे हमारा पेड़ होता है ना, ट्री होता है, वैसा आपका बॉडी होना चाहिए. इसलिए इसका नाम ट्री पोज है. दोनों हाथ ऊपर. इफ यू वांट सपोर्ट टेक अ सपोर्ट. सिंपलर वर्जन भी कर सकते हैं आप. इजी वर्जन जो मैंने बताया है, काफ मसल्स या तो एंकल जॉइंट. कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पॉइंट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. धीरे से हाथों को नीचे लेकर के आए. विद द सपोर्ट ऑफ योर हैंड कीप योर लेग डाउन एंड रिलैक्स. वन मोर बैलेंसिंग आसन एंड लिटिल बिट नी के ऊपर थोड़ा सा वो होगा, बट हम ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे. डोंट वरी ना. तो चेयर पोज. तो चेयर पोज के लिए हमारा जो डिस्टेंस होगा पैरों का, हिप विड्थ डिस्टेंस. स्थिति रहेगी ताड़ासन की एंड दोनों हाथों को आगे की ओर. दिस इज सिंपलर वर्जन. दोनों हाथों को आगे ऐसे चेयर के जो हैंडल्स होते हैं ना वैसे हाथों को फैला लेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन. गहरी लंबी सांस भरें और अपनी बॉडी को पीछे की ओर स्लाइड कीजिए थोड़ा सा हिप्स से. एंड देन सिट जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन अ चेयर. मेक श्योर आपके जो नीज हैं आपके ही आपके जो फीट हैं उससे आगे नहीं जाने चाहिए. एंड इफ यू कैन सिट मोर डाउन, थोड़ा सा नीचे और बैठने की कोशिश कीजिए.
If you can hold it for 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come up. धीरे से वापस आ जाएंगे. थोड़ा सा वार्म अप, एक्चुअली वार्म अप नहीं करना चाहिए, सो डोंट वरी. चलिए कभी फिर करेंगे हम इसको. सो दिस इज द आवर, ये हमारा सेशन था. और कोई, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा मैं आपको करवाऊंगी. हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, कूलिंग एंड रिलैक्सिंग, है ना. फिर हम अपना सेशन क्लोज करते हैं. चलिए गेट रेडी फॉर द प्राणायाम. Okay, we learned tomorrow, yesterday, Bhramari Pranayam and Anulom Vilom, है ना. तो what we will do today is, अभी जैसे विंटर्स हैं, आई डोंट नो सभी चेन्नई से हैं कि बाहर से हैं, तो अहमदाबाद में तो ठंड है, आई डोंट नो. तो हम लोग एक वार्म करने वाला, बॉडी को वार्म करने वाला प्राणायाम करते हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम. So Priya ji, we have people from outside of Chennai, we have people from US, अलग-अलग Okay. जगह से हैं. So something which is universal and commonly can be Okay. followed, आप please उसको teach कीजिए. Yes, yes. So winter is right now overall ना, तो सभी जगह winters का है. तो हम लोग this is actually आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं ना, जहाँ पे भी ठंड है वहां पे आप इस चीज को अप्लाई करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ अवर योगिक ब्रीथिंग इज सो पावरफुल ना. इसकी इफेक्ट अपनी बॉडी पे कैसे होती है. आज सुबह ही मैंने अपने एक सेशन में करवाया, तो उनको ठंड लग रही थी, तो मैंने बोला चलो ये वाला प्राणायाम करते हैं. तो जैसे ही प्राणायाम किया था कि नहीं नहीं अभी तो नहीं लग रही बिल्कुल ठंड, है ना, अभी हम लोग कर सकते हैं. तो ये चीज आप अप्लाई करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको समझ आएगा. सो व्हाट वी विल डू, तो लेफ्ट हैंड से हम या तो चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, या वायु मुद्रा में भी अपने हाथ को रख सकते हैं. वॉट एवर यू थिंक फिट, आपको जो कंफर्टेबल हो रख ली. और राइट हैंड से हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे बाय योर लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, and keep your 2 fingers on your forehead. Now breathe in from the right side, right nostril. You can chant, मन ही मन में आप ओम का ध्यान कर सकते हैं, ओम. राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट से धीरे धीरे, जितनी स्लोली सांस को छोड़ेंगे उतना ही फायदा. ब्रीथ आउट करते हुए हम अरहम का ध्यान कर सकते हैं. अगेन क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट से ही सांस ले. Inhale from the right and exhale from the left. Inhale from the right. Exhale slowly from the left. Inhale from the right. Exhale from the left. Last time. Inhale from the right. And exhale from the left. Relax. जिसका प्रकृति पित्त है, जिसका पित्त हाई रहता है, जिसको बॉडी में बहुत हीट फील होता है, तो वो लोग उल्टा कर सकते हैं. उनको लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना है और राइट से छोड़ना है ना. इसके 10 to 21 टाइम्स, मैक्सिमम 21 टाइम्स अगर आपने इसको कर लिया, तो आपको बॉडी में हीट, अगर राइट साइड से लिया, सूर्य भेदन किया, तो आपको हीट अपने आप महसूस होगा, है ना. और जिसने चंद्र भेदन प्राणायाम किया, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरा और राइट से छोड़ा, है ना, तो उसको कूलिंग इफेक्ट बॉडी में फील होगा, क्योंकि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है.
उससे आपके बॉडी में हीट एकदम कम हो जाती है और थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। ओके, तो ये था हमारा सूर्य भेदन और चंद्र भेदन। अभी हम 3 बार ओमकार का नाद करेंगे। तो ओमकार का नाद कैसे करना है? इसको नाद योग भी कहते हैं। जितना आप नाद योग करेंगे उसका इफेक्ट माइंड ब्लोइंग होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको डिक्रीज करने के लिए, इसको एकदम नलीफाई करने के लिए आपकी लाइफ में से आप अगर डेली बेसिस पे नाद करते हैं तो इसका इफेक्ट होता है। वी आर रनिंग अ ग्रुप जिसमें हम नाद करवाते हैं एवरी डे। अभी 9:30 पे चल रहा होगा, 9:30 पे स्टार्ट कर देते हैं। तो नाद से काफी लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। तो आप लोग कर सकते हैं, ओमकार का नाद कीजिए, नमो और ये हंताणु किसी एक पद को पकड़ लीजिए, उसका लंबा जितना खींच के नाद कर सकते हैं। तो राइट वे टू डू अ नाद। तो क्या है नाद? तो उसमें क्या करना है, तो ब्रीद इन के साथ आपको करना है। इनहेल करेंगे, पेट को फुलाएंगे पूरा, जितना फुला सकते हैं पूरा सांस करिए, चेस्ट, पेट, स्टमक पूरा। और पेट आपका अंदर जाता जाएगा और आपका नाद निकलता जाएगा। जब तक आपका पूरा सांस खाली ना हो तब तक आपको इसको जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचना है। 2 बार और करते हैं। ठीक है, डीप ब्रीथ इन। अगेन take a deep breath in. And relax. Now rub your hands. जो भी ऊर्जा हमारे हाथों में हमने एकत्रित की है और इस साधना से हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, हम अपनी आंखों को उस ऊर्जा को प्रदान करेंगे, चेहरे पर, अपने फोरहेड पर और अपनी पूरी बॉडी पे, जहां पे भी आपको पेन हो रहा है वहां पे उस ऊर्जा को प्रदान कर सकते हैं। उससे डेफिनेटली इफेक्ट आता है। सभी को मीठी सी मुस्कान के साथ जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच। अभी क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं मुकेश जी। Yeah, thank you so much प्रिया जी, वंडरफुल सेशन, नाइस स्ट्रेच, वेरी सिंपल सिंपल चीजें आपने बताई जो बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, बट लेकिन सो के नहीं कर सकते। तो सोना तो नहीं है, प्रिया जी ने सोने के पहले सबको जागृत कर दिया है। अंदर से भी जागृत हो जाना है एंड अपने को मेंटली भी जागृत हो जाना है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस अगर किसी का ये सेशन के बारे में हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। एंड इसके अलावा और कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहे तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो actually। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिनको भी जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज हैंड राइज कीजिए एंड अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? या अतुल जी पूछिए। हाँ नमस्कार। मैं क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कहना ये चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा आज। और मुझे बहुत उससे आराम मिला। आई हैव अ बैक पेन ओवर हियर एंड बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सुपर प्रिया जी, इमीडिएट इफेक्ट मालूम पड़ गया, ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट हो बिल्कुल। गया बिना किसी सुझाव के। तो थैंक यू सो मच अतुल जी, आप जेन्युइनली और डेडिकेटेडली फॉलो किए, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वैसे मैं यूएस से हूँ, तो प्रतिभा इज माय वाइफ, तो शी ओह टोल्ड मी वाओ, अबाउट ग्रेट, दिस। तो थैंक यू। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच, सुपर। थैंक यू। प्रमिला जी आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ जयचंद्र भैया, आज क्लास जय में वीडियो जिनेन्द्र। ऑन नहीं किया भैया। सॉरी? आज क्लास में वीडियो ऑन नहीं किए क्या भैया?
वीडियो ऑन था ना प्रतिभा जी? नहीं आया भैया, वीडियो मेरे में वीडियो ही नहीं आया। और कल आप बोले थे ना भैया, सोने सोने का तरीका कैसा बोलना करके बोले थे ना। हाँ। टाइमिंग अच्छा ठीक है। टाइमिंग। प्रिया जी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कल। सो बेसिकली आफ्टर द क्लास था कि भैया कितने बजे सोना है, कितनी देर सोना है। तो मैं ये जनरली ये क्वेश्चन सबको पूछ रहा हूँ। भैया प्रमिला मेरा नाम। हाँ स्वामी, सॉरी प्रमिला जी, मिच्छामी नमो। कुछ नहीं तो भैया। इसका इसका कोई आंसर दे सकते हैं क्या? एनीबडी कैन टेक अ कॉल। कितनी देर हमको सोना चाहिए जनरली? बोलिए फटाफट। कोई भी बोल सकते हैं क्या भाई? जल्दी जल्दी बोलिए, सुनीता जी, सोनल जी, प्रतिभा जी, अतुल भाई, कोई भी बोल सकते हैं। छह कितनी देर घंटा हमको जनरली सोना चाहिए? सॉरी, 6 घंटा? हाँ। कौन है ये? वंदना। वंदना जी, आपको वंदना 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 नमो। और कोई 6 आवर्स उन्होंने बोला है। और कोई? जल्दी बोलिए। आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो पक्का आंसर पता रहेगा आपको। कब सोना है, कितनी देर सोना है हमको जनरली? बोलिए फटाफट, फास्ट फास्ट। Uh, या प्रतिभा जी, गो अहेड। I think the in yogic practice between 5 to 7 hours is a फाइव टू great सेवन sleep. आवर्स It's a ओके great गुड। sleep because see the body has that the capacity to sleep between 5 and 7 hours. ओके Beyond यूएस seven hours, it's basically although people do say use 8 hours அந்த sleep, in அவரு ஃபர்ஸ்ட் reality you don't நல்ல need that வயசுல much. Yeah. பிரதிபா ओके। வந்து அவர் ஒய்ஃப், அவர் வந்து யூஎஸ் ரெண்டு பேரும்। प्रमीला जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। और कोई गेसेस? एक और आंसर लेंगे एंड देन आई विल आंसर द क्वेश्चन क्विकली। एक जन क्विकली बोल दीजिए फटक से। अरे भाई एक नंबर बोलना है, अच्छा नंबर बोलिए। सोच समझ के बोलिए जो भी बोल रहे हो। प्रिया जी के सेशन के बाद तो सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि नींद क्यों आ रही है। आई थिंक 3 to 4 ओके। आवर भैया। 3 to 4 आवर्स, हाँ अतुल जी बोलिए। 3 to 4 आवर्स। मेरा मेरा एक्सपीरियंस से कॉलेज के डेज के से मैं मिनिमम 6 आवर्स इज सिक्स माय आवर्स स्टैंडर्ड। ओके परफेक्ट। देखिए, अब वन थिंग लेट अस अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली एंड केयरफुल, राइट? सो जो ये हमको मनुष्य जन्म मिला है, खाने के लिए है, पीने के लिए है, सोने के लिए है, या कुछ करने के लिए? जल्दी बोलिए। अतुल जी बोलिए फटक से आप। खाने के लिए है, पीने के लिए है, सोने के लिए है, या कुछ करने के लिए है? एक्सपीरियंसेस करने के लिए है, तो हाँ जगने के लिए परफेक्ट। तो हमको, हाँ, हम जनरली क्या करते हैं आजकल? ज्यादा खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोते रहते हैं। एक्सपीरियंसेस तो बहुत कम होता है। तो द राइट थिंग, राइट, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे पूछेंगे तो आप, सोना कब है? तो सांस जब रुक जाए तब सो जाना है। कम से कम जब तक सांस चले तब तक नहीं सोना है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बॉडी को अगर नींद चाहिए चाहिए तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, बट हमको सोना ही नहीं है। जितना कम सोएंगे उतना फायदा है। अपने बॉडी के अंदर 3 एनर्जी चैनल होते हैं, वात पित्त कफ। जितना ज्यादा सोएंगे तो बॉडी कफ प्रकृति की अट्रैक्ट करता है। तो द मोर यू स्लीप, राइट, कफ को अटैक कर लेंगे हम लोग। महावीर भगवान ने 3 चीज पे टाइम वेस्ट नहीं किया, सोने पे, खाने पे एंड बोलने में। एंड हम ये तीनों चीज पे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट, राइट? अग्री या नहीं अग्री? यस नो? I totally agree with that. परफेक्ट। तो हमको ये 3 चीज मिनिमम करना है। एंड बाकी का जो सांस है जितना मैक्सिमम आप एक्टिवेट करोगे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट प्रिया जी हमको लाइफ दे रही है। शी इज द एक्सरसाइजेस शी इज शोइंग, द फ्लेक्सिबिलिटी शी इज गिविंग अस टू अस, राइट? इट इज बेसिकली वर्किंग एज एन इंजन। ये इंजन की तरह हमें काम करा रहा है। तो कम से कम सोना है, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। जितना ज्यादा सोएंगे, एक याद रख लेना, कफ होने का 100% चांसेस होता है। तो जनरली क्या होता है, जो बुखार जुकाम वगैरह होता है उनको नींद बहुत ज्यादा आती है। उनको भगाएंगे तो बुखार जुकाम सब नमो रहता। सो कम से कम सोएंगे तो बेस्ट चीज है।
या नेक्स्ट क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं? एनी मोर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? नो, मुकेश जी, बस यही बताना था मुझे कि मेरे पिताजी भी सिखाते थे अल्प निद्रा, अल्प आहार। जितना मैक्स कम हो सके उतने में आप, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्रिएट होती है, क्योंकि अगर आप सोते हैं तो बॉडी डिसिपेट हो जाती है और वो बॉडी की एनर्जी आती ही नहीं है। तो अल्प करेक्ट। निद्रा कहते हैं ना, 5 to 7, मैक्सिमम 5 to 7 आवर्स, और योगिक प्रैक्टिस में होते हैं ना minimum 5 and maximum 7, that is basically needed. That is why God has decided 4 बनाते हैं, 8 घंटे का बनाते हैं। तो अल्प निद्रा, अल्प आहार is the best. एंड देन द बेस्ट पार्ट, राइट प्रतिभा जी, अगर कल हमारा नमो ओरियंताणुम हो जाए, फिर अगर कोई उठाने का कोशिश करेंगे तो हम उठेंगे क्या? बोलिए, आंसर तो दीजिए भाई कोई। नमो ओरियंताणुम कल हो गया हमारा, 1 2 3 गेम ओवर। फिर निशा जी उठिए, सोनल जी उठिए, उठेंगे क्या? बोलो सोनल जी, निद्रा जी, निशा जी। तो सोने के लिए वो टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से सोना उसके बाद जाके एक्चुअली। तो हमको मिनिमम सोएंगे तो बॉडी अच्छा काम करे, मिनिमम। जैसे अपने प्रतिभा जी ने ब्यूटीफुली बताया कि उनके पिताजी ने बताया, कम खाना, एकदम कम, एकदम कम। जितना कम खाएंगे बेस्ट रहेगा। जितना कम खाओगे गम नहीं खाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा खाओगे उतना गम खाना पड़ेगा। राइट, सुपर। Okay, और कोई? I will add something. श्योर श्योर। रेगुलरली हम जब योग करते हैं तो आपकी जो आहार है और निद्रा है उसमें अपने आप कमी आ जाती है। जस्ट बिकॉज कि हम अपनी योग से, मतलब प्राणायाम से, हमारी प्राणिक एनर्जी को एनर्जाइज कर लेते हैं, उसको वेकन अप कर लेते हैं, जो सो गई है ऊर्जा, है ना। हमारी जो एनर्जी चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती हैं जब हम अपने बॉडी को मूव नहीं करते हैं डेली बेसिस पे। इट्स नॉट वन टाइम थिंग कि आज हमने कर लिया तो हमारी एनर्जी चैनल्स खुल गए, अभी करने की जरूरत नहीं है। इसको हर रोज हमें उठाना पड़ता है, थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है हमारी शरीर को। तो हमारी अपने आप एनर्जी चैनल्स ओपन हो जाते हैं, एनर्जी अच्छे से फ्लो होती है। तो हमारी ईच एंड एवरी ऑर्गन को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिल जाता है, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलता है। तो अपने आप हमारी एनर्जी बढ़ने से हमारी भूख कम हो जाती है, हम थोड़ा अपने आप ही कम खाने लगते हैं, और हमारी नींद भी अपने आप ही कम हो जाती है। हम 4 घंटे भी सोएंगे तो हमारी नींद इनफ हो जाएगी, हमको एकदम लथार्जी होके नहीं उठना पड़ेगा, आराम से हम उठेंगे तो एकदम फ्रेश फील करेंगे। तो ये चीज योग से होती है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, तो ये मैं शेयर करना चाहती थी। दैट्स इट। परफेक्ट परफेक्ट, सुपर प्रिया जी, थैंक यू सो मच एक्चुअली। Priya ओके। ji or Mukesh ji, I have a good question for you. Is that कि no matter whatever time I sleep, my wake up time is the same. परफेक्ट। और मुझे जो है सनराइज के बाद मैं नहीं उठ सकती। अगर मेरे सनराइज हो गया और मैं उठ गई तब मेरे को हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो somehow I have to wake up before sunrise, no matter what time I sleep. My wake up time is standard. So सुपर। anything can be added into it, that would be greatly appreciated. Any of you? See there, Priya, you want to take it? Yeah, no. यस यस, ट्रू, वेरी ट्रू। मैं भी यही चीज बोलना चाहती हूँ। जैसे कल मुझे नींद नहीं आई तो मेरा वेकअप टाइम जो 4 o'clock इन द मॉर्निंग है, तो मेरा नींद अपने आप खुल जाता है। ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम अभी का नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से, जब से मैंने अपनी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस स्टार्ट की है, मैं दूसरों को भी करवाती हूँ, तब से मेरा वेकअप टाइम इन द मॉर्निंग 4 o'clock का है। मैं उठ ही जाती हूँ, और उस टाइम पे रात को भले ही 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, पर वो मेरा जो सर्कैडियन रिदम, जो साइकिल फिट हो गया है ना 4 बजे उठने का, वो अलार्म बजे ना बजे मेरा नींद खुल जाता है और मैं उठ ही जाती हूँ। तो ये वेकअप टाइम अपने आप ही सेट होना चाहिए। और हम अपनी बाकी की चीजों को अगर ऑन प्लेस रखते हैं, जैसे भोजन का टाइम है, मतलब एक रिदम है आपकी बॉडी का, सर्कैडियन रिदम आपने सुना ही होगा। तो भोजन का टाइम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। लंच जैसे 12 बजे करते हैं तो 12 बजे लीजिए,
शाम को चोविहार करते हैं, तो जब भोजन अपना समय होता है, जैसे विंटर्स में हम लोगों को थोड़ा अर्ली करना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा सुबह का भोजन थोड़ा और जल्दी कर लेते हैं। तो ऐसे ही अपना टाइम अगर सेट हो जाता है तो बॉडी उसी हिसाब से कार्य करती है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसे बताया प्रतिभा जी ने, आई थिंक प्रतिभा जी नाम है आपका। या यस जी। यस, तो ये और चीज होती है और ऑटोमेटिकली। जी प्रिया जी, एक और बात पूछनी थी और मुकेश जी आपको पूछनी थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खाना खाते हैं तो एग्जैक्ट टाइम, कितने समय सोने के कितने समय पहले खाना खाना चाहिए ताकि वो भोजन जो है हमारा मतलब पच सके और बॉडी पे थोड़ा स्ट्रेस ना पड़े। तो कौन सा आइडियल टाइम होना चाहिए खाना खाने का? कितने घंटे पहले, सोने के पहले खाना खा लेना चाहिए? ओके, सो आई टेक इट प्रिया। सो बेसिकली इसको यस दो तरीके से ले सकते हैं ना। वो भोजन सुबह खा रहे हैं यानी शाम को खाने का है। सो फर्स्ट इज दैट सनराइज जब रहता है अपना बॉडी का एनर्जी लेवल ज्यादा रहता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा काम करता है। एंड जब सन सेट होता है तो धीरे धीरे बॉडी का फंक्शनिंग एंड एनर्जी लेवल्स कम होता रहता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट जो आहार हम इवनिंग लेते हैं, अपने को एक स्मॉल बेसिक चीज याद रखना, वो चबाने लायक नहीं हो। द मोर यू ग्राइंड, राइट, दैट मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड एक्चुअली। सो व्हेन दैट इज रिक्वायर्ड, तो आपका जो टाइम है, टाइम गैप, फॉर एग्जाम्पल जो चोवियार करते हैं 5:30-6 बजे, राइट, वो अगर 9, 10, 11 बजे भी सोएंगे तो ऑल इज वेल। बेसिकली पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज खाना खाना एक पीस हो गया, बट सेकेंड पीस इज टेकिंग वाटर ऑल्सो ऑन टाइम। खाना अगर सही सही पे टाइम पे खाया है लेकिन हैवी भी खाया है, तो पानी सही नहीं पिया है, तो दैट इट विल डिस्टर्ब योर स्टमक एंड डेफिनेटली अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। एक्चुअली देखेंगे तो अपने लिए 2 टाइम खाना इज अ गुड इनफ। 2 टाइम, जबकि मैं खुद कंटिन्यूसली 6 महीने तक आई एम बिल रहता है, यानी 1 टाइम फूड ही रहता है। सो आई एम हेल्थ एंड हेल्थी, बॉडी इज परफेक्ट, कोई डिसीज नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग कैन रियली कम एंड कनेक्ट अस। तो अपने लिए बेसिकली देखेंगे तो 2 टाइम खाना इज गुड इनफ, राइट। एंड उसके हिसाब से आपका स्लीप साइकिल इजिली मैनेज हो जाता है। मिनिमम, राइट, 3 to 4 आवर्स का गैप होना ही जरूरी है। नाउ डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू रियली ईट। सॉलिड ग्राइंडिंग चीजें ज्यादा नहीं हो तो बेटर रहेगा, ज्यादा सेमी सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो तो बेस्ट चीज रहेगा, दैट इट विल गेट डाइजेस्टेड रियली फास्टर एंड इजियर। Or the last question, Mukesh ji and Priya ji, is that the although I've been fasting for almost like 30 some years now, twice a week. So can you explain about the benefits of that? So because I don't eat anything for 36 hours, 2 days in a week, Mondays and Thursdays. So can you tell me exactly if I'm doing right, or is it valuable, or can you share any lights on that? आई टेक दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक ऑटोफेजी सिस्टम बोल के रहता है, राइट। सो इट विल basically kill all the unnecessary cells and it will regenerate everything which is new. Now that autophagy system will be only active when you don't take food inside, when there is no input going, right, तब वो साइकिल अच्छे से काम करने लगता है एक्चुअली। सो फास्टिंग 36 hours straight is very always good. Twice a week is always good actually. जैसे मैंने बताया कि माय ओन एक्सपीरियंस, राइट, कि 6 महीना जस्ट वंस इन अ डे आई एम बिल एंड 24 रहता है, तो पानी भी वापरना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। एंड मेरा ओरिजिनल वेट जो मैंने क्लास में पहले भी बताया था, बस 140 kg, 140 किलो था, एंड नाउ इट इज 68 kg है। तो बेसिकली जब अपन स्टॉप करते हैं फिजिकल चीजों को, बट मेंटली द बॉडी इज वेरी फ्रेश, यू आर वेरी क्लीन विथ योर डिसीजंस, थॉट्स, डायरेक्शंस, every single thing you can really organize it much better, because यहाँ पे खाना जा ही नहीं रहा। See, when there is no food going, no digestion happening, right? जो एक्चुअल चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बॉडी डाइजेस्ट होके पूरा रिसाइकिल हो जाता है एंड बॉडी गेट्स रियली फ्रेश सेल्स। एंड कैंसर के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट वेरी सिंपल, खाली फास्टिंग करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ओनली फास्टिंग।
एंड इट इज बीन टोल्ड, अमेरिका से भी वी हैव गॉट लॉट ऑफ वीडियोस व्हिच टेल्स कि अगर मेडिकल इंडस्ट्री जो भी हमको प्रॉब्लम होता है ओनली खाने से होता है। सी कोई भी प्रॉब्लम फास्टिंग से कभी नहीं होता है, तपस्या से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन तपस्या के अंदर अगर अपन गड़बड़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कोई कोई वर्षी तब के तपस्वी रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्यों होता है, सब गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू ईट व्हेन एंड रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड। अगर अपन तपस्या को तपस्या के हिसाब से करेंगे, तपस्या मीन्स क्या है, फास्टिंग मीन्स क्या है, इट विल बेसिकली बर्न एवरीथिंग व्हाट इज इनसाइड। कषायों को तो बर्न करना ही है, नो डाउट एट ऑल, बट लेकिन जो द्रव्य है उन चीजों को भी बर्न करने का कैपेसिटी रहना चाहिए। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। प्रिया, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। यस मुकेश जी, मैं इतना ज्यादा फास्टिंग नहीं करती हूँ, मेरा एक्चुअली पित्त बॉडी है। तो मैं नॉर्मली जब हमारे पर्युषण पर्व होते हैं तो उस टाइम पे मेरा फास्टिंग रहता है। मैं भी 36 to 40 आवर्स का फास्टिंग तब करती हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा पित्त बॉडी है ना, जिसको बहुत ज्यादा पित्त हाई रहता हो, उनको इतना फ्रीक्वेंटली फास्टिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अष्टमी चतुर्दशी को पूरा ट्राई करती हूँ। मैंने बीच में किया था, लेकिन अभी तो जैसे विंटर्स हैं तो मेरा पित्त और हाई हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ अभी फॉलो। तो जब वर्षा ऋतु होती है ना, तब उस टाइम पे मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ कि मैं फास्टिंग करूँ। तो अष्टमी चतुर्दशी जब चातुर्मास होता है उस टाइम पे आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा अपना उपवास को बढ़ाऊं। और डिटॉक्सिफिकेशन जो हम बोलते हैं, बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ईच एंड एवरी सेल, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि फूल खिल जाता है, वैसे ऐसे ब्लॉसम बहुत अच्छा फील होता है। तो प्रतिभा जी, आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली फील होता ही होगा, बहुत लाइट वेट बॉडी, जी शाइनिंग जी ऑन योर स्किन, And we बहुत can अच्छा फील witness होता है। even today she's aging like 35. Nobody will believe that she's above 50. The smile हाँ, right. glowing. She's I think 35, 36. Pratibha ji. No, I think we're way past that. I'm way past that. I have a we have a 30 years old son. So Oh my God. we- Nice, हाँ, nice, nice. right. So now you can truly understand कि वो beauty का राज क्या है. So you have been doing straight 37 days, 37 years fasting for twice a week itself is something very commendable, really inspiring for Right. everybody like me, Priya ji, and a lot of many people around actually. एक्चुअली क्या है ना, आपने जैसे भी बताया ना कि अल्प आहार, अल्प निद्रा, ये सब चीजों करने से क्या बॉडी खुद ही कंट्रोल हो जाती है, तो यू गेट यूज्ड टू ऑफ इट. So Correct. that is why when I travel, wherever I go, if I don't get a food, so I don't have any problem because I can control things. Like if you're flying somewhere, and you didn't get a sleep, you can catch the flights, you can still control that as well. And doing because सिर्फ मेरा तो क्या है कि जैसे आपने बताया मुकेश जी से मेरा इंस्पायर्ड इसलिए क्योंकि I think I know him for last I think 4 years maybe I think right Yeah, sure. almost 4 years से जानते हैं. और ही टेल्स बिट्स बहुत सारे उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं, रबर बैंड लगा करके सब कुछ कुछ बताया उन्होंने. तो छोटी छोटी चीजें हैं. आई थिंक व्हाट वी डू इग्नोर इट. हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पता नहीं, भूल गया ऐसे, तो वो सब भी चीजें. तो आपने जो छोटी छोटी चीजें मुझे बताया वो दैट इज ऑल्सो वेरी इम्प्लीमेंटेबल. द ओनली डिसिप्लिन आई हैव इज दैट I have for last 25 years, I have not eaten any desserts, period. No Wow. eggs, no cookies, no, ice creams or cakes and pastries and mithai, gulab jamun. You give me hundreds of dollars, put in front of me, I will not eat it. तो वो सब चीजें छोटी छोटी. तो I'm very inexpensive person. किसी घर में भी जाके रोटी दाल सब्जी खा लिया, खत्म. So that's my life is very simple, very simple. So I think it's very helpful. And Mukesh and Priya ji, I think that's really, amazing that you all taking time to, give us inspiration too. So I think आपने बोला ना, तपस्या से कोई भी बीमारी नहीं होती. ये आपने जो बताया, this is a Yes. powerful statement. Discipline. Basically, tapasya means discipline. No Discipline. matter Correct. whatever it is, discipline is a discipline. That's all. But I really appreciate. Thank you so much. Thank you so much. हम इसी चीज को देख के we plan to open a 5-day session.
sometime around January 10th के बाद we will give you the schedules with everybody 5 days straight. यानी हम लोग अभी वीकेंड ही कर रहे हैं. So this is after very long time we have started the life without medicine sessions वगैरह. तो मैं, प्रिया जी and couple more people we will join. So basically वो 5 दिन का we want to do a like a complete yoga package session and we want to keep it free for all the audience who is joining actually. The And schedule it will should be be go ahead. morning session, Mukesh ji. Morning session. हाँ, मॉर्निंग में हम लोग प्लान कर रहे हैं एंड Yes. हम उसका पूरा जो रूपरेखा है या फिर पूरा जो एजेंडा है वी आर जस्ट वर्किंग आउट एंड ड्राइंग इट कि व्हाट इज दैट वी कैन डू एंड देन हाउ वी विल डू इट. ये 5 डेज का सेशन डेफिनेटली सबको रिक्वेस्ट है कि आप अटेंड कीजिएगा एंड शेयर इट टू ऑल द पीपल अराउंड यू. कंप्लीटली फ्री रहेगा एंड उसके बाद वी विल डू रेगुलर वीकेंड सेशंस रिलेटिंग टू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. जैसे पहले लाइफ विदाउट मेडिसिन सेशंस चलते थे, आहार विज्ञान एंड ऑल द स्टफ एंड एवरीथिंग, वी विल कंटिन्यू टू डू इट एक्चुअली. एंड छोटी छोटी चीजें बताते रहेंगे. जैसे प्रिया जी ने उन्होंने बोला कि मेरा पित्त प्रकृति है, तो पित्त को ठीक कैसे करना है इसका एक टिप दे देता हूँ प्रिया जी को, आंसर टू एवरीबडी. तो बेसिकली अपना बॉडी के अंदर 3 फिंगर रहता है. सो दिस इज वात, ये वायु है, ये पित्त है और ये कफ है. इन 3 उंगली का ध्यान रखना है. सो ये जो उंगली है खाली ट्विस्टिंग करेंगे तो पित्त प्रकृति ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. ओनली 3. एंड जैन धर्म के हिसाब से ये 3 फिंगर्स, जैसे कि हम किसी को पूछते हैं कि भाई सुख शाता में हो, द पीपल विल आंसर यू देव गुरु धर्म पसाय, यानी देव गुरु और धर्म. तो ये तीनों राइट जैनिज्म से कनेक्शन के अंदर देखेंगे तो देव, ये भगवान की पूजा की उंगली, ये देव, ये आचार्य पद यानी आचार्य राइट गुरु, एंड उसके बाद ये धर्म. कुछ भी हम चीजें देते हैं, प्रभावना देते हैं, तो दिस एयर फिंगर विल गो आउट व्हेन यू गिव समथिंग राइट टू पीपल. ये तो ये रहता ही रहता है एंड इसके साथ रहता है. सो दिस इज कनेक्टेड टू एक वात, पित्त एंड कफ एंड देन देव गुरु धर्म. ये तीनों, जैनिज्म इज सो कनेक्टेड विद साइंस. जस्ट द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट डीपर फॉर अस टू गेट टू द रूट्स, और कुछ नहीं. तो पित्त इश्यू है तो ट्विस्ट कर दीजिए एंड क्लियर हो जाएगा. कफ इश्यू है तो कफ के लिए ट्विस्ट कर दीजिए, एंड वायु का इश्यू है तो इसको ट्विस्ट कर दीजिए. वेरी वेरी सिंपल. एंड मुकेश जी, हमारा इंडिया और अमेरिका का टाइम डिफरेंस 10.5 आवर्स है, तो ट्राई टू एडजस्ट दैट, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इन द इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम, प्लीज लेट अस नो, सो वी हैव टू एडजस्ट. अगर आप सुबह 6 बजे हमारा अमेरिकन टाइम से करेंगे तो आपके यहाँ शाम का होगा, और अगर आपने वहां से आपने सुबह किया तो हमारे लिए शाम का होगा, रात में होगा. हाँ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 8:30 इन द मॉर्निंग EST USA का टाइम है, तो 6 PM is going to be India time. So आप जरा एडजस्ट करके हमें बताएंगे टाइम, तो I can announce to my group that they can join. So that will be helpful for us. परफेक्ट. तो सुबह का टाइम अपने को जमेगा क्या? फॉर एग्जांपल 6:30, 7 o'clock, 7:30 ऐसे कुछ इंडिया टाइम सुबह, so that it is evening your time and I think a lot of people can join, right? Yeah. Perfect. तो we will, मैं प्रिया जी से डिस्कस करके we will work it out and schedule कैसे काम करेंगे. Mostly we plan to do something in the morning so that she has her whole day. She is also a chartered accountant, so she has her commitments, and with the great dedication she is helping this group and everybody around the universe to come out with without any medicine at the end of the day. That's the goal and objective actually. तो हम definitely time के ऊपर work करेंगे and then we'll come out with something what is workable to all the people. We want a lot of people from across the globe to join, not restricting to Chennai or India or something, but we want to grow. We really want to go global actually. So big help if you can pass it on to the group once we finalize the schedule actually. मुकेश जी, मुझे कुछ पूछना था. जी पूछिए. ये जो प्रिया जो मैम है वो सिखाते मॉर्निंग में मुझे क्लास, मतलब एवरीडे क्लास लेते हैं मॉर्निंग में 4 o'clock या 5 o'clock. हाँ प्रिया जी बोलिए. अच्छा, वो उनको पूछना था, मुझे चालू करना है ना इसलिए. अच्छा जी, अभी मेरे क्लास हैं. एक्चुअली आई हैव 2 बैचेस मॉर्निंग में. एक ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है. बट अभी जस्ट ड्यू टू विंटर यहाँ पे थोड़ा सा ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है अहमदाबाद में,
तो 5 o'clock थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मर्ज both the batches at 5:30 a.m. So definitely you can join at 5:30 every day. Online, offline जैसा भी रहेगा, I will definitely 1 give you आवर all क्लास होता details. है, 1 घंटा के आधा 1 घंटा? hour, 1 एक घंटा, 1 घंटा, yes, इससे definitely. वेट लॉस तो नहीं होता है ना जो ये आपने करवाया? क्योंकि एक्चुअली मेरा फास्ट चल रहा है 3 मंथ से ऑलरेडी, आकाश नामबिल चल रहा है और 3 मंथ्स और करना है कंटिन्यूअस, तो ऑलरेडी वेट लॉस हाँ, हो गया है मेरा, तो भी इससे वेट लॉस तो नहीं होगा, वो पूछना था खाली। बैलेंस होता है, yes. योग से बैलेंस हो जाता है माइंड हाँ मुझे अच्छा मन। लगा, इसीलिए जो उन्होंने सिखाया ना, तो निशा मैंने जी पूरा तो बेसिकली नहीं क्या होता किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा वो पेन हो रहा था, इसके लिए तो थोड़ा ही उनका किया, बट टारगेट, उनका टारगेट भी मन वचन काया ही है। हाँ सो जो उन्होंने योग बोला ना वही चीज। बैलेंस, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, परफेक्टली जी, बैलेंस। हाँ, बैलेंस 5:30 होगा मॉर्निंग निशा जी। चलेगा? हेलो। ओके, 5:30 मॉर्निंग, यस। मैं एक चीज और शेयर करूंगी, आपका आइंडिल की साधना अगर आप खत्म कर लेते हैं, मतलब आई डोंट नो कब तक आपका है, थ्री तो मंथ्स उसके और बाद, चलेगा कंफर्म, मार्च पूरा फुल अच्छा, मार्च। ओके, फुल मार्च, ओके। तो यस, यू कैन ज्वाइन अस। जो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें कॉमन सभी लोग बहुत अलग अलग टाइप के जुड़ते हैं, जिसका वेट बहुत ज्यादा है वो भी जुड़ेंगे, जिसका बहुत कम है वो भी जुड़ेंगे। तो व्हाट मुझे यू वेट कैन डू, बढ़ाना है अगर हो सके तो, मतलब कहने हाँ का मतलब। बढ़ता है, ऑफ कोर्स बढ़ता है इसमें। एक्चुअली वही मैं बोल रही थी कि जिसको मैं कॉमन करवाती हूँ सभी को, लेकिन जैसे मुझे पता चल गया कि भाई निशा जी को नहीं वेट कम करना है, तो आई विल इंस्ट्रक्ट यू, निशा जी आप इसकी जगह ये कीजिए, है ना। हाँ नो एग्जैक्टली। जंपिंग, हाँ, नो नहीं नहीं, जंपिंग, नो फास्ट फॉरवर्ड सूर्य नमस्कार, आपको आराम से सूर्य नमस्कार हाँ का प्रैक्टिस करना है। तो ओके। ये चीज डेफिनेटली हम ग्रुप में बताते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो मैं, मेरा ध्यान हाँ रहता है कि भाई इनको ब्लड प्रेशर हाई है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि इसको आराम से कीजिए, है ना। बराबर। ओके। तो ऐसे हमारा पूरा क्लास स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, पूरा बैलेंसिंग चलता है। तो मुझे तो जनवरी से चालू कर सकते हैं, मतलब मुझे करना था इसीलिए। यस, आप मुझे पिंग कीजिए, मेरा नंबर है, आई थिंक मैसेज मुकेश जी ने सेंड किया उसमें। है तो नंबर मैं मुकेश आपको, का, हाँ, उसमें से ले लूंगी हाँ, आपका नंबर, आपको कॉल कर दूंगी पर्सनली। हाँ, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट, मुकेश ओके, फ्रॉम मुकेश जी जनवरी। एक और 5:30 ना क्वेश्चन था। मॉर्निंग, 5:30 आपने बोला ना टाइमिंग? आई विल कंफर्म फर्स्ट एंड देन विल इन्फॉर्म यू, है ना। ओके, जल्दी भी होगा ओके, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। यस यस, इससे डेफिनेटली मैं लेट नहीं इन्फॉर्म चलेगा कि करती बच्चे की स्कूल होती है ना मॉर्निंग में, आई हैव टू, मतलब सिक्स फोर्टी हूँ। फाइव को मुझे किचन में जाना होता है, उसका लंच बनाना होता है ना, तो 5:30 हाँ, तब लास्ट तक हो चलेगा, जाएगा। 6:30 ओके, तक हो तब जाएगा। तक मोस्टली हो जाना चाहिए, हो जाएगा, डोंट वरी, मैं डिस्कस करके हमारी बैच जो है मेट्स, नो उनसे फिर प्रॉब्लम, मैं आई आपको कॉल बताऊँ। यू। ओके, पक्का। थैंक यू। एंड थैंक यू। मुकेश जी एक और आपने मुझे बताया था ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैन यू रिपीट वन मोर टाइम सो वी तो ऑल हैव। या एक क्विकली बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर इज कनेक्टेड टू बीपी, बीपी इज कनेक्टेड टू ब्रेन एक्चुअली। नाउ ब्रेन इज कनेक्टेड टू थंब, थंब इज बेसिकली फायर एलिमेंट को कम कर सकते हैं। तो दो मेथड बताता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल वन, हम ये एडवांस क्लासेस के अंदर ऐड करेंगे। एक तो नॉर्मल कपड़े सुखाने का क्लिप यहाँ पे रख दीजिए, जस्ट क्लिप इट एक्चुअली, राइट, यहाँ क्लिप कर देंगे या फिर इसको इसको प्रेस कर देंगे तो बीपी नॉर्मली कम हो जाएगा। दिस इज वन मेथड। अपने बॉडी के अंदर ये 5 उंगली है, इस उंगली को हम कूलर कहते हैं, जो पूजा वाली उंगली होती है, रिंग फिंगर, पृथ्वी तत्व, इसको हम कूलर कहते हैं। तो दो तरीके से बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। नंबर वन इज दैट, एक 21 नवकार का जाप खाली आप पानी में रख के डुबोइए एंड देन फिर यहां पे लगा के रख दीजिए बस। अपनी जो बिंदी है, हम बिंदी क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि ये हाथ से बिंदी लगाते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। आप ये हाथ से बीपी लगाओगे, बिंदी लगाते हो, इट इज रॉन्ग। ये उंगली को हम कूलर कहते हैं, खाली यहां पे रख के 21 नवकार कर लीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा एकदम। एंड वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट इन सो मेनी प्लेसेस। ओनली खाली 21 नवकार यहां पे रख के कर लीजिए, बीपी विल गेट नॉर्मल। एंड जैसे पहले मेथड बताया था, ये क्लिप करके रख देंगे तो ऑल इज वेल, दैट्स इट, फिनिश। एंड एक और चीज, जैसे आप बैठी हो ना, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, सो व्हाट यू शुड डू इज दैट योर लेग्स इज लाइक दिस। तो आपको खाली फिंगर को टैपिंग करना है,
यानी एडी को ऊपर कर दीजिए और फिंगर को टैपिंग कीजिए तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा. गॉट राइट? Actually, I'm sitting in the floor. I'm sitting on the floor, not sitting in नो a chair. प्रॉब्लम. तो समझ लो आप चेयर में बैठती हो, देन यू विल वॉक, यू विल गेट अप एंड वॉक. सो व्हाट यू डू इज यू विल वॉक ऑन द फिंगर्स, डोंट वॉक ऑन योर लेग्स, जस्ट वॉक ऑन योर फिंगर्स. तो उसमें भी बीपी नॉर्मल हो जाता है. Thank you. नमो ओरियंता. और कोई क्वेश्चंस? आई Okay. थिंक वी विल क्लोज इट. कोई क्वेश्चन Yes. नहीं है तो, एंड आगे का जो सेशंस है वो अपडेट आपको आता रहेगा. सो प्लीज कीप joining and then sharing it to all the people across, and let's see more people joining in the coming sessions. Clear? All good? Thank you. Yes, we can make one group, Mukesh ji. I think जिसको भी इंटरेस्ट है तो हम एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं. तो उसमें जिसको भी सेशन अटेंड करना है तो वो लोग ज्वाइन होते जाएंगे. वी कैन शेयर अ लिंक ऑफ दैट ग्रुप, है ना. ठीक है. तो सारी डिटेल्स उसी में पोस्ट करते हैं. ठीक है. We will discuss and then form something and then send it across to you. Yes. Okay. ठीक है. Thank you. Thank you so much. Thank you जिन so आ much. गया. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, Mukesh ji. Thank you, Priya ji. Thank Very you. much. Thank you, sir. Thank We you. appreciate that. जय Thank you. जिनेंद्र. जय ठीक जिनेंद्र. है. जय मुकेश जिनेंद्र, जय जिनेंद्र. जी मुकेश बोलिए. जी, इस क्लास का लिंक हमें अनीता बहन से मिला है, तो हमारे पास आपका और प्रिया बहन का नंबर नहीं है. ठीक है. अनिता जी से मिला है तो हाँ. वहां पे मेरा नंबर रहेगा शायद. तो आप पिक. ठीक है, मैं मेरा नंबर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा. हाँ सर, 9 not 1 9 minute. 1 मिनट रुकिए, मैं चैट पे डाल देता हूँ. Okay, sir. आप मेरे को पिंक कर दीजिए वहां पे. हम लोग, मैंने चैट पे डाल दिया है. 9841. वहां पिंक कर दीजिए. वी विल हाँ, गिव यू pink, द हाँ. ग्रुप लिंक. यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड देन फिर कोई भी क्लासेस जो भी रहता है, योग का क्लासेस है, कुछ भी क्लासेस रहेगा, तो आपको उस ग्रुप के अंदर आ जाएगा एंड आपको मालूम पड़ जाएगा. जो भी हेल्थ टिप्स होता है उसमें आ जाएगा. जो वीडियोस हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर आ जाएगा. एवरीथिंग विल कम. हम्म. एंड हमारा चैनल भी हम लोग अभी यूट्यूब में लॉन्च करके ओपन कर रहे हैं. तो जो भी अभी तक वीडियो बनाए हैं, कम से कम 100 तक वीडियो बनाए हैं, ऑल दैट विल बी लोडेड इन द यूट्यूब चैनल. सो आप सबको वो लिंक भी मिल जाएगा. सो यू कैन सी ऑल द वीडियोस व्हाट एवर इज डन सो फार. पुराने वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस जो बनाए हैं बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के हिसाब से. एंड आगे जो भी वीडियोस आएंगे आपको यूट्यूब के अंदर जुड़ जाएंगे, तो आपको शेयर करेंगे. नया साल में बहुत कुछ करना है. सो होपिंग कि विल डू बेस्ट एक्चुअली. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जय Happy New Year to जिनेंद्र. everyone. हैप्पी. Happy New Year to Happy everybody. New Year. Happy Thank New Happy New Year. Year. Happy New Year, sir. No Happy New Year. The Jainism followed by Jainism, no happy. Yes, yes. Bye. चलो, bye. रवि.